पहली जंग अजीम में आपने सुना होगा ब्रितानवी जर्मन की वफातों का तो, लेकिन क्या आपको पता है कि साउथ एशियन मुसलमान यानी उस वक्त हिंदुस्तान में जो मुसलमान मौजूद थे, पाकिस्तान तो था नहीं, उनकी भी शहादतें हुई थी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 11 नवंबर को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और उस दिन स्पेशली कनाडा, ब्रिटानिया, अमेरिका, तुर्की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दीगर और ममालिक के अंदर रिमेम्बरेंस डे यानी यादगार का दिन मनाया गया। इस दिन सैकड़ों लोगों ने ये पोस्ट का फूल यानी पॉपी फ्लावर पहना, सिग्निफाई करने के लिए कि जब जंग अजीम खत्म हुई तो जहां पे जंग लड़ी गई, जंग के मैदानों के अंदर सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में ये फूल उन जगहों पे जहां पे खून बहा था, जहां पे लोग शहीद हुए थे, जहां पे लोग दफन किए गए थे, वहां से ये फूल उभरे। और उसके बाद ये फूल एक सिंबल बन गया, एक अलमिया बन गया, एक निशान बन गया उन उस दौर का, उस जंग का जिसके अंदर मिलियंस के हिसाब से पहली जंग अजीम दुनिया भर के अंदर लोग वफात पाए थे। मगर इस कहानी के अंदर एक छुपा हुआ पहलू है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। वो मुसलमान, वो हिंदुस्तानी मुसलमान जो ब्रितानवी राज के लिए, साम्राज्य के लिए जिन्होंने ना सिर्फ जंगें लड़ी बट शहादतें भी दी। और उस सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां। स्पेशली हम आपको एक छोटे गांव लेके चलते हैं जिसका नाम है दुलमियाल। मैं इस गांव कई साल पहले मैंने इसका सफर किया था। इनफैक्ट अगर याददाश्त सही जाती है तो नवंबर के महीने 2018 में मैं इस जगह गया दुलमियाल। इस्लामाबाद से हम निकले और कई घंटे हम बेसिकली ड्राइव करने के बाद दुलमियाल पहुंचे। और जब हम दुलमियाल पहुंचे तो वहां पे एक बड़ी सी तोप हमें नजर आई। और ये तोप यूरोपियन थिएटर में यानी जो यूरोप के अंदर जंगें लड़ी गई थी वहां पे इस्तेमाल हुई थी। और ब्रितानवी राज ने वो फिर तोप उठा के दुलमियाल पाकिस्तान पहुंचाई। और वो क्यों पहुंचाई? वो पहुंचाई एक शख्स थे, कैप्टन मोहम्मद खान। अब कैप्टन मोहम्मद खान ने ब्रितानिया के लिए पहली जंग अजीम के अंदर लड़ा। और वो 460 लोग जो दुलमियाल से गए थे उसके अंदर से एक शख्स थे। और बेसिकली जिस समय जिक्र किया 460 लोगों ने दुलमियाल से जंग लड़ी ब्रिटानिया के लिए पहली जंग अजीम के अंदर। इसके अंदर से 100 जो लोग थे वो कमीशन्ड ऑफिसर्स थे। और मेरी वहां मुलाकात भी हुई। ये कैप्टन मोहम्मद खान के साहबजादे रियाज अहमद मलिक ने एक छोटी सी वहां पे एक मजार बनाया हुआ था, कह लें, या यादगार बनाया हुआ था। वहां पे उनकी वालिद की तस्वीरें थी, तोपें थी और दीगर चीजें थी जो आप देख सकते हैं इस फुटेज के अंदर मैं आपके साथ चला रहा हूं। और बेसिकली ये दुलमियाल तो एक कहानी थी। पूरे खित्ते से यानी साउथ एशिया से उस वक्त तकरीबन 10 लाख हिंदुस्तानी सोल्जर गए थे लड़ने के लिए ब्रिटानिया के लिए, ब्रिटानिया की तरफ से। ना सिर्फ यूरोप की तरफ मगर चाइना के अंदर भी वो तैनात हुए थे, पैसिफिक के अंदर भी वो तैनात हुए थे, पूरी दुनिया के अंदर वो लोग तैनात हुए थे। इसके अंदर से साइजेबल जो एक पॉपुलेशन थी वो मुसलमानों की भी थी। और दुलमियाल जैसे एरियाज थे, अब इसके इर्द गिर्द भी एरियाज थे जहां से लोग गए थे और जाके उन्होंने ये जंगें लड़ी थी राज के लिए। यानी जो ब्रितानवी राज जो हुक्मरानी कर रहा था उस वक्त इस एरिया के अंदर, इन इलाकों में, यहां से उन्होंने रिक्रूटमेंट भी की और आगे भी भेजा। अब आप कह सकते हैं यार कि ये तो दुश्मन के लिए लड़ रहे थे, मगर उस वक्त तो वो दुश्मन काबिज था आपके ऊपर, जिस तरह आज एक दुश्मन आपके ऊपर काबिज है। और अफवाज पाकिस्तान की सब चीजें, कुव्वतें खा ली गई हैं एक तरीके से। एक बंदे को, एक फर्द वाहिद को बरकरार रखने के लिए उस वक्त ब्रितानवी राज के अंदर भी बेसिकली यही माइंडसेट था। माइंडसेट तो एक ही है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मगर उस वक्त ये लड़ रहे थे ब्रितानियों के लिए, आज ये लड़ रहे हैं जो ब्रितानी प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान के अंदर उनके लिए। और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मगर और एरियाज के अंदर भी। अच्छा, मैंने जिक्र किया एक तोप का, तो उस जमाने के अंदर ये ब्रूम कैनन जो था
ये 1925 के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट किया गया और एक तरीके से तोहफा दिया गया दुलमियाल के अंदर, जो 450 लोग जो गए थे लड़ने के लिए। इसके अंदर से कई शहादतें भी हुई थी बाय द वे, उसका नंबर हमें नहीं पता, मगर जो कब्रें हैं उन लोगों की वो अभी भी दुलमियाल के अंदर मौजूद हैं। और बड़ा कब्रिस्तान है वहां पे, कदीम वहां पे कब्रें हैं। अगर आप नजर गए 100 साल पुरानी ये कब्रें हैं। और 1925 के अंदर ये ब्रूम कैनन जो है ये यहाँ पे लगाया गया और अब बेसिकली दुलमियाल का जो मरकज है वो एक तरीके से यहाँ पे बन गया है। उस जमाने के कुछ लोग अभी भी जिंदा थे, उनसे ही मेरी मुलाकात हुई, और बातचीत हुई। और बेसिकली वहां पे एक स्कूल भी है, उधर एक चश्मा भी बना हुआ है, वहां पे भी कहानी लिखी हुई है। और बच्चे वहां पे आते हैं, खेलते हैं, हलचल मचाते हैं, याद करते हैं। उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये कहाँ से आई ये चीजें। ये तो एक तो तोप है, दूसरा एक यादगार के तौर के ऊपर वहां पे एक वाटर फाउंटेन, पानी का एक फाउंटेन भी उधर लगाया था उन्होंने, फवारा टाइप का एक छोटा सा। और बेसिकली एक यादगार को ताजा रखने के लिए इसे किया था। मगर याद रखें, पहली जंग अजीम के बाद जो होल्ड था, ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई, रशिया के अंदर एक एक बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई, लेनिन आया, अतातुर्क ने नया तुर्की बनाया। पहली जंग अजीम के खत्म होने के बाद जर्मनी या अल्मानिया को टुकड़ों के अंदर उसके हिस्से फ्रांस ने कब्जा किया, ब्रिटानिया ने कब्जा किया। अमेरिका जाग रहा था, यहां तक कि अमेरिका बजाहिर तौर के ऊपर तो मुलविस नहीं था पहली जंग अजीम के अंदर, मगर कनाडा बहुत हेविली इन्वॉल्व था, क्योंकि उस वक्त कनाडा जो था वो ब्रिटिश एम्पायर का डायरेक्ट हिस्सा था। तो कनाडा से भी सैकड़ों की तादाद में लोग गए। और अभी आप यहाँ पे जाएं तो अभी भी कुछ दिन कबल, जिस मैं जिक्र कर रहा था, लोगों ने ये लाल फूल पहने हुए थे और निकले हुए थे वो इस यादगार के लिए। अच्छा, उस दौर के कुछ लोग अभी जिंदा भी हैं और उन्होंने भी आके बात की कि क्या किरदार था, किस तरीके से लेके चले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिस तरह मैंने जिक्र किया, यानी लाखों की तादाद के अंदर लोग वहां पे जाँ बाग हुए। पहली जंग अजीम के अंदर यूरोपियन थिएटर के अंदर भी तुर्की बनने के अंदर वो जो जंग चल रही थी, आइडिया ये था कि कब्जा कर लेगा ब्रिटानिया। और जब ऑटोमन एम्पायर खत्म होगी और उन्होंने ग्रीस के साथ मिलकर वहां पे कब्जा भी किया इस्तांबुल के ऊपर कुछ एरियाज के अंदर, मगर उसके बाद मुस्तफा केमाल अतातुर्क पाशा गाजी जिसको कहा जाता है, उसने एक किश्ती में बैठा वो इस्तांबुल इस्तांबुल से कॉन्स्टेंटिनोपल से, और वो किश्ती लेके निकला। वो फिर बंदरमा उस किश्ती का नाम था, छोटी सी वो किश्ती थी। और रातों रात वो अंधेरे में वो निकला, किसी को खबर नहीं हुई, और वो पहुंचा फिर सामसुन। सामसुन में जाके उसकी किश्ती लैंड की, और अभी मौजूद है उस किश्ती के अंदर भी मैं एक्चुअली गया हुआ हूँ और मैंने उसका टूर किया हुआ है। और उसके बाद कवरेज किया एक्चुअली हम लोगों ने। और उसके बाद वो निकला है रैली करने के लिए, जो बिल्कुल तितर बितर हुए हुए थे ऑटोमन उस्मानिया के जो सिपाही थे, उनको फिर उसने रैली किया और फिर अंकरा में जाके स्टैंड लिया। और फिर वहां से उन्होंने ग्रीक्स को, ब्रितानियों को मारना शुरू किया, और फिर ये इस्तांबुल पहुंचे और वहां से भी इन्होंने ड्राइव किया। अच्छा, याद रखें, जो ऑटोमन एम्पायर थी उस वक्त, उसका अरब ममालिक को, जो अरब एरियाज थे, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इन सब एरियाज के ऊपर ऑटोमन एम्पायर का एक तरीके से रूल था, कब्जा था। फिर वहां पे जो बगावत हुई ऑटोमन के खिलाफ अरबियों ने जो की, उसके अंदर बेदुइन भी शामिल थे। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ब्रितानवी के ब्रिटिश के साथ मिले। अच्छी किताब, बड़ी अहम किताब है, अ पीस टू एंड ऑल पीस, मेरे पास पढ़ी है यहाँ पे। अगर आपको मौका मिले इस किताब को आप जरूर पढ़ें, डेविड फ्रॉम्किन ने लिखी है और ये उस कहानी के बारे में बताती है। और जो मुसलमान लड़े ब्रिटानिया की तरफ से, उनके बारे में भी ये बात बताती है। आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए